नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में इस वक्त कुछ बड़ा पकड़ा है। राष्ट्रपति भवन में लगातार हो रही हाई लेवल मुलाकातों ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार 3.0 का सबसे बड़ा कैबिनेट सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। और खबरों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा धमाका होने ही जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद अब सरकार और संगठन दोनों में बड़े बदलाव की तैयारी है। 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत कई अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली से लेकर राज्यों तक बीजेपी मिशन 2027 की तैयारी में जुट चुकी है। खबर है कि इस बार कैबिनेट में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों को साधने के लिए नए चेहरों की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। कई सांसदों को मंत्री पद का इनाम मिल सकता है, तो कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदलकर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। तो क्या कुछ होने जा रहा है, आज फिर हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार जो मुलाकातें हो रही हैं, पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उसके बाद अमित शाह मिले, क्या कुछ चल रहा है, ये मुलाकातें क्यों हो रही है? देखिए, अमित शाह का अचानक से मिलना और इस माहौल में मिलना, जब मीटिंग्स कैंसिल कर दी जा रही हैं, लंबी लंबी बैठक हो रही है, कल देर रात तक कैबिनेट की बैठक हुई और उससे बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आ रही कि भाई अभी करना क्या है। बताया जा रहा है कि अमित शाह के सामने बिल्कुल क्लियर कट टास्क है जी। पहले संगठन में बदलाव होगा और ये जो जानकारी मिल रही है कि भाई एक जितने भी ट्राइबल जो लीडर्स हैं जिनको डेडवुड बताया जा रहा है ना, जुएल ओराम साहब जिनको हटाने की बातचीत चल रही है, तो अमित शाह शायद वही बातचीत करने के लिए गए कि उनके जगह जो सब्स्टिट्यूट के रूप में जिन्हें बनाया जा रहा है या उसी के ऊपर विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति महोदया से जाकर के वो मिले होंगे और भी सारी चर्चाएं हुई होंगी। लेकिन इस बीच जो मीटिंग्स की दौर और चल रही है, आज अचानक से चड्ढा साहब बाहर आ गए। उन्होंने प्रॉपर अटैक किया कि भगवान का शुक्र क्या है कि बिल्कुल सही समय पे मैं वहाँ से हट गया। अदरवाइज ये गुरु दोखी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उस पाप का हिस्सा मैं भी बन गया होता। तो कुछ तो पक रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज एक उड़ीसा कैडर की रिटायर्ड महिला आईएएस अधिकारी से मिले। वो बीजेपी की हैं, राज्यसभा में है, उनके भी मंत्री बनने का नंबर लग रहा है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, वो बाद में दिक्कत हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे नहीं करेंगे ये पता नहीं चलता है। लेकिन एक टाइमलाइन तय मैं आपको बता रहा हूं कि ये टाइमलाइन जो है वो फॉलो होगा। पहले ये था कि मंत्रिमंडल को बदला जाए। ऑलरेडी जो कैबिनेट की बैठक हुई है और उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि किसको किसको जाना है, किसको किसको जो है थैंक यू, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही। इसमें उन्होंने सबसे पहले जो कैबिनेट बैठक में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है नीट के एग्जाम में। जो इस बार प्रबंधन हुआ और तमाम अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने मिलकर काम किया, वो बहुत सराहनीय है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान कहीं नहीं जा रहे हैं? मैं तो पहले ही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान कहीं नहीं जा रहे, नहीं होगा इस्तीफा उनका इस्तीफा होगा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को लोग, ये विपक्ष के लोग, ये कॉकरोच वगैरह जो है वो समझ नहीं पाते हैं। अगर गलती उसने की है, कोई मंत्री काबिल नहीं है, प्रधानमंत्री अपने आप उसको हटा देंगे। लेकिन जहां आपने इसे मांग शुरू कर दिया, नीचा दिखा करके कि नहीं अभी इसको हमारे कहने पे इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। ये साइकोलॉजी समझते नहीं है और इसलिए जो है आप जो है ये हमेशा रॉन्ग नंबर डायल कर दे। क्रिकेट खेल रहा है वहां पे,
रात में नाइट क्रिकेट चल रहा है वहाँ पे, वो कॉकरोच वाले सब जो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और खेलने भी नहीं आता इन बेवकूफ़ों को, घटिया खेल खेल रहे हैं। खैर वो कहानी अलग है। तो ये जो वहाँ मीटिंग में ये भी कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत लोगों को इशारों इशारों में थैंक यू भी कह दिया गया। अब जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन पहले ये थी कि मंत्रिपरिषद में बदलाव करते हैं। इनफैक्ट जो पहले बताया गया कि जून के लास्ट वीक में मंत्रिपरिषद में बदलाव हो जाएगा, लेकिन फिर कहानी ये उद्धव ठाकरे की आ गई। अचानक से एनसीपी शरद पवार की पार्टी के साथ कुछ बातचीत चल रही है, तो वो लोग भी आएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी एडजस्ट करना है, नायडू साहब को भी एडजस्ट करना है, अब शिंदे गुट को भी एडजस्ट करना है। अब 2 दिन के बाद मालूम चल रहा है कि वहाँ मीटिंग्स ऑलरेडी हो रही है, 5 तो ऑलरेडी जाने को तैयार हैं। वो पार्टी भी टूट के एनडीए में आएगी, वो अजीत दादा की पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे, तो उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। और जो टास्क दिया गया है कि डिलिमिटेशन लाना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना है, हमारा जो 360 का जो आंकड़ा है, ये अमित शाह की टारगेट लिस्ट में सबसे 9 नंबर पे है। तो ये जो विलंब हो रहा है, विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि दे वांट कि जो कोई भी तोड़ फोड़ जहां जहां जैसे अपने कुनबे को हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए 1 सप्ताह जून के फर्स्ट वीक तक जो है, जून के लास्ट वीक तक, जून खत्म होते होते वो कोशिश हमें कर लेनी चाहिए। एग्जैक्ट हमें मालूम चल जाएगा कि हमें अपने सहयोगियों को कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ कहाँ क्या करना है, उसके बाद ये होगा। लेकिन इन द मीन टाइम तो 30 तारीख 1 तारीख तक संगठन में बदलाव जो है वो लाजमी है, और इसलिए इस्तीफे पे अब वो काम हो रहा है। बहुत सारे मंत्रियों को जो है ऑलरेडी कहा जा चुका है, अब में भी 1-2 दिन के अंदर हर्ष मल्होत्रा हो, ये बाकी लोग जो जिनको ऑलरेडी जिम्मेदारी दे दी गई है, उन लोगों का इस्तीफा होगा। आज देखिए संगठन के रूप में सबसे बड़ा फैसला वो उत्तर प्रदेश में लिया गया, वो लिस्ट निकाले गए, 17-18 जो है वहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो ये सारा काम एक साथ हो रहा है। लेकिन अब जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो ये है कि संगठन में पहले बदलाव, इसमें कई सारे मंत्रियों की छुट्टी होनी तय है, ये बिल्कुल तय है कि सारे लोग जो है इसमें, और युवाओं को, महिलाओं को इसमें आगे लाया जाएगा। ये भी क्लियर कट जो है वो पॉलिसी जो है अब समझ में। सर, ये जो पिछले दिनों चाहे वो टीएमसी के सांसद हो या उद्धव ठाकरे के सांसद हो, ये जो विलय की खबरें सामने आई, उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि ऑफिशियली सब कुछ ठीक हो जाए, सेशन में सब विलय कर ले, इधर बैठे, उसके बाद फिर इस पर कोई फैसला लेगा कि उनके दलों में से ना किसी को तो मंत्री। बिल्कुल, ये जो इसलिए संगठन को पहले करके, और उसके बाद अभी टीएमसी से 2 लोगों से बातचीत करनी है। आपने कल रात बातचीत की आपने शताब्दी रॉय से, वो कह रही थी अभी नहीं बोलेंगे, मंत्री बनना है उनको, काकोली घोष दस्तीदार ये दोनों को बनना है। तो ये लोग सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। ये जो कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, पता ये भी जा रहा है कि और भी छोटी छोटी पार्टियां जो इंडी गठबंधन में है, वो लोग भी इधर आने के लिए जो है वो कोशिश, ये बातचीत की वजह से ही वो लंबा जो है वो खिंचता चला जा रहा है। लेकिन संगठन में बदलाव और मंत्री परिषद में भारी बदलाव ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब एक बार पार्लियामेंट आए तो पार्लियामेंट से पहले, और ये भी मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं कि शायद 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी वो 3 या 4 दिनों की यात्रा के लिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे हैं। तो उसमें 1 सप्ताह का समय जाएगा प्रधानमंत्री का भी, क्योंकि बहुत दूर है वो। तो वो तो ये बताया ये जा रहा है कि ये जो सारे बदलाव हैं, ये सारे बदलाव प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा से पहले ही सब कुछ जो है वो तय हो जाएगा। और एक बार नंबर तय हो गया तब 21 तारीख जो बताई जा रही है कि 21 जुलाई से मॉनसून सेशन का आगाज किया जाएगा। तो सारी प्लानिंग, और ये प्लानिंग किसमें, किनके कंधे पे ये सारा टारगेट है, ये सारा टारगेट जो है अमित शाह के कंधों पे है। और इसीलिए वो अचानक से जाकर के राष्ट्रपति से मिलती हैं, तो जैसे ही उनसे मुलाकात होती है तो बवाल मचने लगता है कि भाई अब क्या हो रहा है। होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो एक स्टेप बाय स्टेप, चूँकि
कई सारे लोग एनडीए के साथ आने में उसमें होड़ लगी हुई है, इस वजह से ये एक सप्ताह जो है आगे पोस्टपोन मतलब सही वक्त में मोदी धमाका करेंगे। Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बहुत जल्द बड़ा धमाका मोदी मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। संगठन और सरकार के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में ये फेरबदल सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं बल्कि अगले कई वर्षों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम साबित हो सकता है। अब देखते हैं क्या बड़े बदलाव होते हैं। पीएम मोदी किन किन नामों पर अपना मुहर लगाते हैं, तो इस पर आपको क्या कुछ लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।